चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। साल 2024-25 का शैक्षणिक सत्र खत्म हो चुका है और केंद्रीय कर्मचारियों के पास में अब ये मौका है कि वो अपने बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। तो इसी को लेकर एक ताज़ा अपडेट आप सभी के लिए कि कब तक आपको ये क्लेम करना है, क्लेम करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी और कितने रुपये आप क्लेम कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। पहले से ही आपको ये पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। तो पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारी शैक्षणिक सत्र खत्म होने के बाद अपने बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। कितनी अमाउंट क्लेम कर सकते हैं इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी साल में एक बार ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकते हैं और इसकी समय सीमा कुछ इस प्रकार है कि मई महीने तक केंद्रीय कर्मचारी को अपने बच्चे का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर देना है। 10 जून तक जो भी क्लेम किया है उसकी जांच पड़ताल कर ली जाएगी और उसे वेरीफाई कर लिया जाएगा। इसके बाद में 10 जुलाई तक कर्मचारी के द्वारा सबमिट किए गए बिल को सैंक्शन कर दिया जाएगा और जुलाई के महीने में यानी कि जुलाई लास्ट तक कर्मचारी के खाते में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का पैसा जमा कर दिया जाएगा। तो ये तो रही समय सीमा कि केंद्रीय कर्मचारी जून तक अपना क्लेम सबमिट कर सकता है और जुलाई के सैलरी के साथ में या फिर उससे पहले कर्मचारी के खाते में ये पैसा जमा कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जानना ये जरूरी है कि कितना पैसा एक सरकारी कर्मचारी क्लेम कर सकता है। जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% होने के बाद केंद्रीय कर्मचारी अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में यानी कि CEA के रूप में एक बच्चे के लिए 2,812.5 यानी कि 50 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से एक बच्चे के लिए क्लेम कर सकता है, यानी कि 2812 रुपये एक महीने के हिसाब से एक बच्चे के लिए क्लेम कर सकता है। वहीं पर बात आती है हॉस्टल सब्सिडी की, तो एक सरकारी कर्मचारी अपने एक बच्चे के लिए हॉस्टल सब्सिडी के रूप में 8,437.50 यानी कि 8,437 रुपये एक बच्चे के लिए एक महीने के हिसाब से हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम कर सकता है। तो ये रिवाइज अमाउंट है यहाँ पर कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में 2812 रुपये एक बच्चे के लिए, हॉस्टल सब्सिडी के रूप में 8,437 रुपये पर मंथ एक बच्चे के लिए क्लेम किया जा सकता है। अब इस क्लेम को लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें आपको कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए इन 3 सर्टिफिकेट में से कोई भी एक सर्टिफिकेट कर्मचारी लगा सकता है, जिसमें से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट है जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसे संबंधित स्कूल का जो प्रमुख है उसके द्वारा इशू किया होना चाहिए, या फिर अपने बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड है उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी कर्मचारी लगा सकता है और क्लेम कर सकता है। इसके अलावा यदि कर्मचारी के पास में फीस का रिसिप्ट पास में है, यानी कि उसके पास में यदि फीस की रिसिप्ट है तो उनका कॉपी लगाने के साथ में वो क्लेम कर सकता है। इसके अलावा यदि हॉस्टल सब्सिडी क्लेम करना है तो हॉस्टल सब्सिडी के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में HOD के द्वारा उसे साइन करना होगा और उसी फॉर्मेट में क्लेम करने के बाद यानी सबमिट करने के बाद हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम एक सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा। और दिव्यांग बच्चों के मामले में हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की दरें नॉर्मल रेट से दुगनी दर से क्लेम की जा सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर कि क्लेम करने के लिए आप रिपोर्ट कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाकर भी इसे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी अन्य प्रकार के सर्टिफिकेट की या फिर फीस रिसिप्ट की कॉपी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर सभी कर्मचारियों के लिए कि वो अपने बच्चों का हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या फिर ट्यूशन फीस क्लेम कर सकते हैं। समय आ चुका है, जुलाई के महीने तक ये पैसा आपके खाते में भी जमा कर दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके फायदे की रही तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें
चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक फायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख सकेंगे।